मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अनुसार इंडिया में 6.19 मिलियन से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट अराइव किए थे 2021-2022 में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको भारत के बारे में रोचक जानकारी देंगे। भारत अपने विविधता, संस्कृति और धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और इस वीडियो में हम आपको भारत में 2023 में घूमने लायक ऐसे 23 स्थलों के बारे में बताएंगे जो शायद आपका दिल छू जाए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा को। हमारे लिस्ट पे पहले नंबर पे आता है अंडमान और निकोबार, जो कि भारत देश के दक्षिण पूर्वी तट पे स्थित है। यह जगह काफी सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ के समुद्र, वनस्पति, जीव जंतु वाकई आपका मन को मोह लेगी। अगर आप अंडमान जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस प्लान को अक्टूबर से मई के बीच में करें, क्योंकि उस समय वेदर वहाँ का काफ़ी प्लीजेंट रहता है, परफेक्ट रहता है साइट सीइंग, वाटर स्पोर्ट्स और बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरी लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव अतिरापत्ती, जो कि चेन्नई से 430 किलोमीटर की दूरी पे है। और यह गांव तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है। साथ ही साथ यह गांव अपने ट्रेडिशन और कल्चर को भी लेके बहुत फेमस है। और यहाँ पे आपको लॉर्ड शिवा का टेम्पल भी दिख जाएगा, जो कि 8th सेंचुरी में बनाई गई थी। काफ़ी अंडररेटेड और काफ़ी ऐतिहासिक गांव है ये, और देखने योग्य यहाँ पे एंशिएंट केव, टेम्पल्स इत्यादि है, जिसे देखकर आपका मन जरूर मोहित हो जाएगा। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो जरूर इस जगह को एक्सप्लोर करें, इसलिए ये जगह हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलते हैं तीसरे नंबर पे आसाम। आसाम भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है और यह अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति के लिए काफ़ी मशहूर है। असम घने जंगल, उच्च पहाड़ियाँ और नदियों से भरपूर है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क। बिहू यहाँ का मुख्य त्यौहार है। ऐसे असम में प्रमुख भाषा असमी है, लेकिन यहाँ अन्य भाषा भी बोली जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या मंदिर और शिव सागर झील यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। हालांकि अगर आप आसाम जाएं तो वहाँ का टी गार्डन बिल्कुल भी मिस न करें। और आप आसाम कोई भी सीजन में जा सकते हैं, वहाँ हर सीजन का अपना मजा है। आसाम से चल के अब हम आ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में, अपने लिस्ट के चौथे नंबर पे। अरुणाचल प्रदेश यह भी भारत का एक उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह एक आकर्षण से भरपूर राज्य है। भारत के 7 सिस्टर में से एक अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी सौंदर्य अद्भुत है और यह अपना इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान, म्यांमार और चाइना के साथ साझा करता है। आप यहाँ स्नोफॉल काफी आराम से देख सकते हैं। और अगर मैं आपको एक फैक्ट का बात बताऊं कि डोंग एक अरुणाचल प्रदेश में राज्य है, जहां सबसे पहले सूर्य का किरण देखने को मिलता है। और अगर कुछ आकर्षण की केंद्र का करें तो वहां पे जैसे सीला पास, पाके टाइगर रिजर्व, बुमला पास, तवांग वार मेमोरियल इत्यादि है। और अगर आप और अद्भुत दृश्य देखना चाहते हैं तो आप अपना प्लान विंटर में करें, ठंड के मौसम में करें, ताकि आपको वहां पे अद्भुत दृश्य देखने को मिले। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं गार्डन सिटी और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक का कैपिटल बेंगलोर का। हमारे लिस्ट का 5वें नंबर पे है बेंगलोर। और यहाँ का मौसम का क्या ही कहना, जितना प्यारा बेंगलोर उतना प्यारा यहाँ का मौसम। बेंगलोर को भारत का आईटी कैपिटल भी कहा जाता है और यहाँ काफी छोटी बड़ी आईटी कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसरो और एनएएल भी बेंगलोर में ही है। और नाइट लाइफ बेंगलोर का क्या ही कहना, बेंगलोर अपने नाइट लाइफ की वजह से काफी चर्चा में रहता है, जैसे कि यहाँ का पब, बार, नाइट क्लब इत्यादि। और काफी ऐतिहासिक जगह भी है बेंगलोर में, जैसे कि बेंगलोर पैलेस, टीपू सुल्तान फोर्ट, बेंगलोर फोर्ट इत्यादि। वैसे आप बेंगलोर किसी भी सीजन में आ सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही प्लान करें। बेंगलोर से 530 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं भारत का सबसे प्रिय और जाना माना जगह, जिसका नाम है गोवा। अब गोवा के बारे में क्या ही कहना, गोवा की सुंदरता इसे काफी खास बनाती है। ये एक प्रिय टूरिस्ट प्लेस है, जिसे भारतीय और विदेशी टूरिस्ट दोनों के द्वारा ही बहुत पसंद किया जाता है। गोवा की नाइट लाइफ भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की बीच पार्टी, नाच गाने का प्रोग्राम और रात का बाजार आपकी रात रंगीन बना देगी। और अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे जगह हैं, जो आप घूमते घूमते थक जाएंगे, जैसे कि काफ़ी बहुत सारे बीचेस हैं, चर्च हैं, फोर्ट्स हैं, नाइट क्लब आप एंजॉय कर सकते हैं इत्यादि।
इसके साथ साथ अगर मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दूं तो आप गोवा मानसून के समय पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपके लिए बेस्ट समय जो है वो नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में है। स्पेशली अगर आप न्यू ईयर के समय पे जाते हैं तो आप वहाँ का फायर वर्क्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। समुद्र के लहरों का ठोकर खाते खाते अब हम लोग पहुंच गए हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया और राजस्थान की राजधानी जयपुर में। यह भारत का पश्चिम हिस्से में स्थित है और अपने ऐतिहासिक महत्वपूर्णता, शानदार महलों, रंगीन बाजारों और राजपूताना संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर का नाम महाराज जय सिंह के द्वारा रखा गया था। 1927 में यह शहर को स्थापित किया गया था और उसकी निर्माण शैली में हिंदू, मुगल और जैन संस्कृति की छवि भी दिखती है। हवा महल, जल महल, अल्बर्ट हॉल, बापू बाजार इत्यादि जैसे स्थान यहाँ आप घूम सकते हैं। और जयपुर भी एक आधुनिक शहर है। तो मेरे अकॉर्डिंग जयपुर की रंगीनता और ऐतिहासिक गौरव को देखकर आपकी आत्मा ऊर्जा से बढ़ जाएगी। और अगर आप जयपुर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच में ही प्लान करें। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं भारत का स्वर्ग जम्मू और कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर में। इसकी सुंदरता पूरे विश्व में मशहूर है, काफ़ी प्राचीन शहर है और इसे स्वर्ग का उपाधि भी दिया गया है। यहाँ की ठंडी हवाएं और प्राकृतिक खूबसूरती आपकी मन को मोह लेगी। श्रीनगर की खूबसूरत डल लेक को देखकर आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा और आप यहाँ बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। और यहाँ का मौसम का क्या ही कहना, पूरे साल आकर्षक रहता है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है जो विभिन्न आकर्षणों के लिए जाना माना जाता है। आप श्रीनगर में ट्रेकिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग इत्यादि का भी मजा ले सकते हैं। अरू वैली, परी महल, दाल लेक इत्यादि आप यहाँ घूमकर इसकी खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। जयपुर भारत का एक छोटा सा शहर है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह शहर प्राचीन संस्कृति, धार्मिकता और स्थानीय परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। जयपुर एक धार्मिक स्थलों का भी घर कहा जाता है और यहाँ पर कई मंदिर और तीर्थ स्थल भी स्थित है। जयपुर क्षेत्र के खास करके वहाँ के आदिवासी संस्कृति और कला काफ़ी मशहूर है। यहाँ के आदिवासी जनजातियों की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं जैसे कि गुप्तेश्वर मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, नौरंग दुर्गम शिव मंदिर आदि। और इस जगह का आसपास काफ़ी धार्मिक स्थल है जो आप आराम से घूम सकते हैं। यहाँ के सुंदर बगीचा और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। और यहाँ पे बरसात में काफ़ी बरसात होता है और गर्मी में बहुत गर्मी पड़ता है। तो आप मानसून और समर सीजन को अवॉइड करें। मेरे अकॉर्डिंग आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में आप यहाँ का प्लान कर सकते हैं। लिस्ट में हमारे 10वें नंबर पे है कोच्चि। कोच्चि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम तट पे स्थित है जो केरल राज्य की राजधानी से 220 किलोमीटर की दूरी पे है। कोच्चि इसको कोचिन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक महत्वपूर्ण पोर्ट शहर है और इसका ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भी बहुत है। कोच्चि व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है और यह शहर अपने सुंदर समुद्र तट, कैनाल के वजह से काफी चर्चा में रहता है। कोच्चि का प्रमुख आकर्षण में कोच्चि फोर्ट, मट्टिचेरी पैलेस, फ्रांसिस चर्च, वेलिंगटन द्वीप जैसे स्थल शामिल हैं। केरल का स्वादिष्ट भोजन और यहाँ की शॉपिंग बाजारें और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी पर्यटकों को खींचते हैं और पर्यटकों को एक यादगार अनुभव देते हैं। अक्टूबर से मार्च में आप अपना यहाँ प्लान करें जाने का, हालांकि आप कोच्चि किसी भी सीजन में जा सकते हैं। एक और काफ़ी अंडररेटेड जगह जो हमारे लिस्ट के 11 नंबर पे है जिसका नाम कोकण है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित है एक सुंदर और प्राकृतिक इलाका जिसकी समुद्र के किनारे परियों जैसी खूबसूरती, जलवायु और अपने संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। कोकण क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से मिलकर बना है। कोकण की सुंदर समुद्र तट, समृद्ध जलवायु और उस स्थान का खाद्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आप तारकर्ली बीच, गणपति पुल, अलीबाग जैसी जगह घूम सकते हैं। यहाँ की समुद्री तट, सुंदर प्राकृतिक दृश्य इस जगह को एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाता है। हालांकि कोकण में भी काफ़ी बारिश होती है, तो अगर आप इस जगह को अच्छा से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अच्छा से देखना चाहते हैं, तो आप अपना प्लान नवंबर से फरवरी के बीच में करें। अगर आप भी जीव जंतु से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें चाहते हैं तो आपको यह जगह जरूर चेकआउट करना चाहिए। हमारे लिस्ट के 12 नंबर पे आता है कूनो, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो भारत का प्रमुख वन्यजीवी अभयारण्य है और यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के वन जीवों को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि यहाँ पे अभी भी और भी काम हो रहे हैं ताकि यहाँ के वन जीवों के लिए और भी बड़े जगह उपलब्ध हो सके। कूनो में बड़े प्रजातियों के वन्यजीव होते हैं जैसे कि बाघ, चीता, भालू, हाथी, गेंडा
और भी अन्य जीव जंतु होते हैं और यहाँ का मुख्य उद्देश्य इनको सुरक्षित रखना है और उनके संरक्षित के लिए विशेष कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं तो ज़रूर जाएं यहाँ पे। और इसके आसपास भी काफ़ी जगह है घूमने के लिए और आप यहाँ पे नवंबर से मार्च के बीच में जा सकते हैं। तो वीडियो के आधे पड़ाव पे आ चुके हैं हम, और आगे बढ़ने से पहले अगर मेरी दी गई जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नीचे लाल रंग का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसे भी दबा लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे चल के हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं हम भारत की माया नगरी मुंबई। मुंबई मेरी जान, जो शहर हर एक भारतीय के दिल में बसा हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। फिनेंशियल मार्केट का हृदय मुंबई न सिर्फ भारत में बल्कि इसकी फाइनेंशियल मार्केट की चर्चा पूरी वर्ल्ड में है और पूरे विश्व में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुंबई ने शाहरुख खान से लेकर सचिन तेंदुलकर सबकी कहानी देखी है और इसने सबको एक साथ मिलकर बड़ा किया है। और एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया भी मुंबई में ही है। मुंबई को सपनों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जीवन रोजाना कुछ नया लाती है। मुंबई भारतीय सिनेमा की जननी स्थल के रूप में भी जानी जाती है, जहाँ बॉलीवुड की खबरें हर दिन बजती है। और घूमने की बात करें तो जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, धरावी स्लम, जुहू बीच, इस्कॉन टेम्पल इत्यादि जैसे जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। हालांकि मौसम यहाँ पे साल भर उत्तम रहता है, हालांकि आप यहाँ पे अक्टूबर से फरवरी के बीच में प्लान करें। अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे खूबसूरत जगह जो पूरी भारत के नज़रों में एक अद्वितीय और रोमांचक स्थान है, और इसके बारे में काफ़ी मिथ भी है। तो आइए बताते हैं आपको नागालैंड के बारे में। नागालैंड अपनी आदिवासी संस्कृति और भौतिक सौंदर्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है और यहाँ की पर्याप्त सुंदर घाटियाँ, घने जंगल और तरह तरह के जीवन में छिपी हुई खासियत है। नागालैंड के लोग अपने परंपरागत नृत्य, गान और फेस्टिवल के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण में कोहिम, दीमापुर, तलुना बाजार आदि जैसे जगह हैं। यहाँ के सुंदर प्राकृतिक स्थल, दर्शनीय मंदिर और पारंपरिक समारोह आपको आकर्षित करेंगे। और आप यहाँ पे बरसात का मौसम छोड़ के कभी भी जा सकते हैं। और विस्तार में नागालैंड के बारे में कभी और बात करेंगे। लिस्ट में 15वां नंबर जानने से पहले बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहर पुणे का। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है जो अपने बेहद रिच कल्चर और ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। पुणे की बात हो और यहाँ की शिक्षा का बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पुणे में विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल का भरमार है जो छात्र छात्राओं को उनको शैक्षिक स्वप्न को पूरा करने का अवसर देते हैं। पुणे की ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ही उच्च है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए यह मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण रूप में भी जाना माना जाता है। पुणे का खान पान की क्या ही कहना, मिसल पाव या बड़ा पाव, पूरन पोली इत्यादि जैसे स्थानीय खाना खाकर आपका मन तृप्त हो जाएगा। और अगर बात करें कि आप यहाँ पुणे में कहाँ घूम सकते हैं तो वेस्टर्न घाट, पार्वती हिल टेम्पल, राजगढ़ फोर्ट, लाल महल इत्यादि जैसे अनेक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं। अगर आपको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शिक्षित शहर का अनुभव करना है तो पुणे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और बेहद आकर्षण स्थल भी हो सकता है। पुणे का मौसम काफ़ी शानदार रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में वहाँ जाएं। पुणे से निकलकर और अब हम आ चुके हैं प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ऋषिकेश में, जो हमारा लिस्ट के 16 नंबर पे है। आइए तो आपको बताते हैं एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल के बारे में जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश का। वैसे तो उत्तराखंड में काफ़ी जगह है घूमने को जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तो अभी ऋषिकेश के बारे में बात करते हैं। यह नाम ऋषि और केश से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है महर्षि का छाया। ऋषिकेश एक महत्वपूर्ण योग स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे आश्रम, मंदिर और योग शिक्षा का केंद्र है जहाँ आप अपनी आत्मा को शांति और स्वास्थ्य की दिशा में काम कर सकते हैं। ऋषिकेश का सुंदरता, यहाँ की पहाड़ियाँ, गंगा नदी का दृश्य और आसपास की वन जीवों से घिरी प्राकृतिक वातावरण आपका मन को काफ़ी शांति देगी। ऋषिकेश में त्रिमूर्ति मंदिर, परमार्थ निकेतन, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ महादेव मंदिर जैसा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और आप अगर ऋषिकेश जाना चाहें तो आप अक्टूबर से मार्च के महीने में प्लान करें। हालांकि अगर आप गर्मी में जाते हैं और अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप गर्मी में वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे।
तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ऋषिकेश जरूर एक बार जाना चाहिए जिंदगी में। आपकी मन को काफी शांति मिलेगी। हर हर महादेव। अगला जगह लिस्ट में है बेलूर और हलेबीड। ये दोनों सिटी एक दूसरे से लगभग 17 किलोमीटर के दूरी पे है, इसलिए मैंने एक में ही रखा है। और ये जगह कर्नाटक राज्य में है, जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। बेलूर और हलेबीड की मंदिर अपनी ऐतिहासिक और वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। बेलूर का चित्रकेश्वर मंदिर भारतीय वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन मंदिरों का क्राफ्ट वर्क आर्किटेक्चर देखने योग्य है। और हलेबीड की होयसलेश्वर मंदिर भी अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में की गई कारीगरी आपकी मन को मोह लेगी। खास करके नृत्य की मूर्तिकला आपको आश्चर्यचकित कर देगी। और अगर आप वास्तुकला और इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए है। अपने लिस्ट में आगे चलते हुए अब हम आ चुके हैं लद्दाख। और अब लद्दाख की खूबसूरती का जितना तारीफ करें वो कम है। लद्दाख एक बेहद खूबसूरत जगह है जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन मैं आपको लद्दाख में स्थित एक जगह जिसका नाम हनले है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यह जगह अपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए बहुत फेमस है। हनले एक खूबसूरत स्थल है जो हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है। यहाँ की सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण का कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पे हनले गोम बुद्ध मंदिर भी है जो शांति और धार्मिकता का प्रतीक है। इसकी वास्तुकला और बुद्ध जी की मूर्ति देखने लायक है। हनले में आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ का मानव ज्योतिर्मंडल काफ़ी अलग है, या कहें तो यूनिक है। यहाँ के पास में हनले रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो खगोल शास्त्र में अद्वितीय है। और आपकी रुचि प्राकृतिक और सुंदर में है तो हनले आपके लिए बेस्ट जगह हो सकती है। और आप यहाँ मई से सितंबर के बीच में जा सकते हैं ताकि आप यहाँ का भरपूर मजा ले पाएं। तो चलिए लिस्ट में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जरा रुकिए और चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। तो अब आ चुके हैं हम बंगाल की खाड़ी और कलकत्ता से महज 162 किलोमीटर की दूरी पे स्थित शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। शांति निकेतन काफ़ी सुंदर जगह है जो अपने कला, शिक्षा और संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और यह जगह महान पुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित की थी। यहाँ विश्व भर से छात्र छात्राएं आते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे विश्व भारती विद्यालय, जहाँ शिक्षा और कला दोनों का संगम होता है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ संगीत और नृत्य को भी काफ़ी महत्व दी जाती है। यहाँ का सुंदर वातावरण, हरी भरी बगीचे और खुले मैदान आपके मन को शांति देगा। शांति निकेतन में आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का म्यूजियम, कला भवन इत्यादि देख सकते हैं। और अगर आपकी इंटरेस्ट शिक्षा और कला में है तो जरूर आपको एक बार यह जगह पे आना चाहिए। हालांकि शांति निकेतन के आसपास काफ़ी ऐसे जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। बिना थके बिना हारे चलते चलते हम लोग अब आ चुके हैं शिलोंग। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। यहाँ आकर इंसान की जिंदगी का हर चिंता दुख खत्म हो जाता है। यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, उनमें से एक है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग भारत का सबसे सुंदर हिल स्टेशन में से एक है और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। शिलोंग का वाटरफॉल को देखकर आपका हृदय झूम उठेगा। और शिलोंग की सुंदरता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खूबसूरत पहाड़ियों में बसा हुआ शिलोंग जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। शिलोंग का सुंदरता, मिलनसार वातावरण और आदिवासी संस्कृति आपको अपने आप में भुला देगी। आप यहाँ सितंबर से मई के बीच में जा सकते हैं और यहाँ पे आप देखने लायक एलिफेंट फॉल्स, शिलोंग पीक एंड व्यू पॉइंट, डॉन बॉस्को म्यूजियम, वार्स लेक और भी बहुत सारे जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। तो सोचिए नहीं, सोच क्या रहे हैं, बैकपैक कीजिए और चले जाइए शिलोंग। अपनी ज़िंदगी का सारे दुख को ख़त्म करके आइए। शिलोंग की घाटियाँ और झरना इत्यादि देखने के बाद अब हम आ चुके हैं हिडन जेम उत्तराखंड का, यानी कि टॉन्स वैली, जो लिस्ट में हमारे 21वें नंबर पे है। टॉन्स वैली अपनी खूबसूरती और एडवेंचर के लिए काफ़ी मशहूर है। यह जगह घने जंगल और पहाड़ियों से घिरी हुई है जहाँ टॉन्स नदी बहती है। और अगर आपको राफ्टिंग पसंद है तो आपके लिए यह जगह आपको एक बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस देगा। हालांकि इस नदी की काफ़ी ऐतिहासिक बातें भी हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे फूल, पौधे, झरने, झील ये सब देखने को मिल जाएंगे जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगाता है। और अगर आपको भी एडवेंचर पसंद है या आप चाहते हैं एडवेंचर करना तो आप यहाँ पे जाके राफ्टिंग, हाइकिंग, कैंपिंग इत्यादि जैसे एडवेंचर एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ की जो छोटी छोटी गांव हैं
जहां आपको जाकर एक आपको अपनापन सा लगेगा और आपका मन मोहित हो जाएगा। बात करें आपको यहाँ पे कब जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे गर्मी के सीज़न में जा सकते हैं, मार्च से जून के बीच में। तो प्लान कीजिए और एडवेंचर का मज़ा लीजिए। बेंगलोर से लगभग 430 किलोमीटर की दूरी पे है उडुपी, जो कर्नाटक राज्य में आता है। उडुपी कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है, जिसे हम लोग श्री कृष्ण जी के मंदिर के रूप में भी मानते हैं। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यह भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक महत्व का प्रतीक भी है। इसके अलावा यदि आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप उडुपी के समुद्र तट पर आ सकते हैं और यहाँ की सुबह की चाय के साथ समुद्र के लहरों का आनंद ले सकते हैं। उडुपी की खास बात यह है कि यहाँ के लोग अपने परंपरागत मूल्यों को आज भी संरक्षित करते हैं और आने वाले पीढ़ियों को भी यह सिखाने का प्रयास करते हैं। उडुपी में घूमने के लिए बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि कापू बीच, श्री कृष्ण टेम्पल, कुदुमारी फॉल्स इत्यादि जैसे कई आकर्षण के केंद्र हैं। और अगर आप उडुपी जा रहे हैं तो आप उडुपी अक्टूबर से मार्च के बीच में जाएं। लिस्ट की पूरी 22 जगह घूमने के बाद शायद आप लोग भी थक चुके होंगे, तो अब हम लोग लिस्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और इस बार हम आपको कोई जगह या प्लेस नहीं बताएंगे, बल्कि इसमें हम बात करेंगे इंडियन लग्जरी ट्रेन के बारे में, ताकि आपकी सारी थकान दूर हो जाए। तो चलिए आइए और बैठ जाइए सीट में, एकदम राजा महाराजा रानी महारानी वाला फील लेने के लिए। महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील, डेक्कन ओडिसी इत्यादि जैसे लग्जरी ट्रेन हैं। इन सारे ट्रेन में आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगा और ये सारी ट्रेन आपको बिल्कुल राजा महाराजा वाला फील दिलाएगी। और इन ट्रेन में आपको भारत का कल्चर और ट्रेडिशन भी देखने को मिलेगा, जो आपका दिल को जीत लेगा। इन ट्रेन में आपको लग्जरी सीट, लग्जरी बाथरूम, यहाँ तक कि सब कुछ आपको लग्जरी देखने को मिलेगा, खाना पीना इत्यादि। तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो आप ज़रूर इन ट्रेनों में एक बार सफ़र कीजिए और आपको वहाँ पे काफ़ी शांति भी मिलेगा। तो आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो बताइएगा आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे लिए आपकी राय जानना बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो और आपका क्या ख्याल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अगर कुछ सजेशन हो तो कृपया अपना समझ के हमारे साथ सजेशन को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय श्री राम।